नरेंद्र मोदी ने आज बाड़मेर जिले के बायतू विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस सरकार पर राजस्थान में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप लगाते हुए कहा कि लाल डायरी अब बढ़ चढ़कर बोलने लगी है, लॉकर से पैसा और सोना बरस रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बायतू पहुंचे, जमकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। लाल डायरी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि लाल डायरी का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार से लेकर महिला सुरक्षा, पेपर लीक मुद्दे को लेकर भी राज्य सरकार को घेरने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर राज्य सरकार पर बरसे प्रधानमंत्री और इस दौरान लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की भी अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से आशीर्वाद मांगा ताकि सत्ता में दोबारा से बीजेपी की वापसी हो सके। लगातार दिग्गजों का दौरा अब राजस्थान में होने वाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी दौरा तय कर लिया गया है। तो अब चुनावी रण तैयार है। 25 तारीख को वोटिंग होने वाली है, बेहद कम वक्त बचा है। ऐसे में एक एक दौरा बेहद महत्वपूर्ण, जहां बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनावी शंखनाद करने राजस्थान पहुंच रही हैं। तो अब दिग्गजों का जमावड़ा राजस्थान में लगा हुआ है। चुनाव में बेहद कम वक्त, चुनाव प्रचार प्रसार का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। इस योजना का खर्च करके इस जीवन को उनके काम का आधुनिक बनाए। इस योजना का लाभ तो राजस्थान के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर हुंकार भरी। एक एक कर कई मुद्दे गिनाते चले गए, जिसे लेकर उन्होंने कांग्रेस की सरकार को घेरने की कोशिश की, अशोक गहलोत को घेरने की कोशिश की और साथ ही साथ केंद्र की उपलब्धियों का भी जमकर बखान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ छलावा किया है, कांग्रेस ने सिर्फ प्रदेश को लूटने का काम किया। सुनिए क्या कुछ कहा। पूरा राजस्थान कह रहा है, जा रही है कांग्रेस, आ रही है भाजपा। पूरे राजस्थान ने ऐलान कर दिया है, गहलोत जी कोनी मले वोट जी। अभी तक तो काले कारनामों की लाल डायरी के ही चर्चे थे। अब लाल डायरी खुलने लगी है। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वो तो कहते थे लाल डायरी फेक है, अब उन्हीं के अक्षरों में लाल डायरी बढ़ चढ़ करके बोल रही है। क्या ये लाल डायरी पढ़ने के बाद एक भी कांग्रेसी जीतना चाहिए क्या? एक भी कांग्रेसी जीतना चाहिए क्या? भाई मैं करीब एग्जाम देकर के आया, अब तो बाकी तो लक ऊपर है कितने मार्क आएंगे, ऐसा ही कहते हैं ना। अब कांग्रेस में ऐसा नहीं कहते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं
कि यार लॉकर तो नहीं खुलेगा ना। अब वो लक्की बात नहीं करते, उनको चिंता है कहीं लॉकर न खुल जाए और कहीं मोदी की नजर न पड़ जाए। लॉकर खुल रहे हैं, लॉकर, और लूटा हुआ माल नजर आने लगा है। यहां राजस्थान में भी लॉकर से रुपयों का ढेर, और खाली रुपये नहीं, ढेर सारा सोना, किलो किलो के हिसाब से सोना। उन्होंने लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जिन्होंने लूटा है उनको जेल जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? उनका हिसाब पक्का होगा कि नहीं होगा? ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप लोगों ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है ना, तो मैं कर रहा हूं, वो सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? ये मोदी की आपको गारंटी है, जो आपने कहा है वो मोदी करके रहेगा। उधर विपक्ष पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जमकर बरसे। दरअसल दूसरे फेज में कांग्रेस की गारंटी यात्रा अजमेर पहुंची, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए। उन्होंने रोड शो भी किया, प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगे और विपक्ष पर करारे हमले भी किए। सुनिए। परवान पर पार्टियों का प्रचार, विरोधियों पर सीएम का प्रहार। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हमलों का दौर तेज हो रहा है। दूसरे चरण में कांग्रेस की गारंटी यात्रा अजमेर पहुंची, जहां सीएम अशोक गहलोत उसमें शामिल हुए। गांधी भवन से गारंटी यात्रा निकाली गई। करीब 3 किलोमीटर लंबे रोड शो में जगह जगह सीएम का भव्य स्वागत हुआ। खुली कार में उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता और दक्षिण से कांग्रेस की प्रत्याशी द्रौपदी कोली के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। प्रकाश रोड पर सीएम ने एक जनसभा को संबोधित भी किया, जिसमें मौजूद लोगों से कांग्रेस प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की गई और अपनी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का गुणगान किया गया। चाहे राइट टू हेल्थ का हो, 25 लाख का बीमे का हो, कर्मचारी ओपीएस की बात हो, जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। अब साथ गारंटी भी है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं को घर की मुखिया को 10,000 रुपये देने की गारंटी रखी है। यहाँ पर गैस सिलेंडर का दायरा बढ़ा रहे हम लोग, 1 करोड़ 5 लाख लोगों को मिलेगा। पहले खाली उजला योजना को मिलता। सीएम गहलोत ने सिर्फ पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट ही नहीं मांगे, बल्कि विरोधियों पर जोरदार हमला भी किया। सीएम एक तरफ जनता के सामने कांग्रेस की गारंटी की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उन्होंने पीएम मोदी से भी कुछ सवालों पर जवाब मांगे। प्रधानमंत्री बताए, राजस्थान की तरह पूरे देश के सभी नागरिकों को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा कब देंगे? नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री बताएं, देश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस कब लागू करेंगे? नंबर 3, देश के सभी घरों में 500 रुपये गैस सिलेंडर कब देंगे? नंबर 4, देश के सभी जरूरतमंद नागरिकों को ये जैसी पेंशन देने वाला राइट टू सोशल सिक्योरिटी कब लागू करेंगे? नंबर 5, शहरी गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए शहरी रोजगार योजना लागू कब करेंगे, जिसकी सलाह उनकी खुद की आर्थिक सलाह पैसे ने भी उनको दी है भारत सरकार को। उसके बावजूद भी शहरों में रोजगार हमने लागू कर दिया। यहाँ पर नरेगा की तरह 125 दिन का गारंटी देती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। वो लागू कब करेंगे? नंबर 6, एआरसीबी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा कब देंगे? वादा पूरा कब करेंगे प्रधानमंत्री? और नंबर 4, 2, 6, 7, राजस्थान हिस्से का 76,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने रोक रखा है, उसे कब जारी करेंगे?
सीएम अशोक गहलोत ने कन्हैया हत्या मामले में सरकार को घेरने वाली बीजेपी को भी जवाब दिया, साथ ही लाल डायरी को षड्यंत्र करार दिया। बीजेपी की सिफारिश से थाना छोटे थे, मैंने कल भी कहा था, और देश से न्यूज बनी वो, उनका बैकग्राउंड ही बीजेपी के साथ था और उन्होंने मर्डर किया, इसलिए ये डिफेंस में आ गए। और तो और जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन तमाम नेता प्रतिपक्ष गुलाब कटारिया लगा करके राठौड़ तक सभी लोग हैदराबाद गए। ये डिफेंस में आ गए थे कि इनके खुद के जो मिलने वाले हैं, जो जिनको इन्होंने छुड़ाया थानों से, उन्होंने मर्डर कर दिया। और दूसरी तरफ हमारी पार्टी की सरकार ने जो है 2 घंटे में पकड़ लिया उनको। हम लोग खुद चले गए, मैंने तमाम मेरे प्रोग्राम कैंसिल किए। मैं खुद जयपुर आया, उदयपुर गया, डीजी गए, सीएस गए। वो सीरियसनेस थी हमारी, बोल नहीं पाए उस वक्त में ही लोग। लाल डायरी की बात करो, पन्नों की बात करो, पन्ने आ रहे हैं जा रहे हैं, हम लोग ने चिंता नहीं की। हमारा एक ही उद्देश्य है, सरकार कैसे बने, रिपीट हो वापस। जो हमने काम किया, गुड गवर्नेंस दी है, हमें यकीन है पब्लिक पर, आम जनता पर, हमारे कामों पर वो ठप्पा लगाएगी, इतना मैं कह सकता हूँ। सियासी समर में बिना ब्रेक के कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा जारी है, लेकिन चुनावी मौसम में खुद को बेहतर साबित करने की होड़ किस पार्टी को कितना फायदा देती है, ये 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब अमित शाह के मिशन राजस्थान की बात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल राजसमंद जिले के दौरे पर रहेंगे। वे यहां कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के चारभुजा और भीम विधानसभा क्षेत्र के देवगढ़ में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोनों ही जगह पर सभा की तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह बारहट ने बताया कि चारभुजा के मोराना चौराया पर जनसभा की तैयारी अंतिम चरण में है। उधर भीम विधानसभा क्षेत्र के देवगढ़ करणी माता मैदान में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। भाजपा नेताओं ने आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह की सभा स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। जोरों से तैयारियां की है, जहां से भी इस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक क्षेत्र में जनता को आने का आग्रह किया है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे और अमित शाह जी को सुनेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कन्हैया मर्डर केस पर बीजेपी नेताओं के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। कन्हैया के हत्यारों को एक बार फिर गहलोत ने बीजेपी की विचारधारा का बताते हुए कहा कि जिन लोगों ने कन्हैया की हत्या की, उन्हें छुड़वाने के लिए बीजेपी के नेताओं ने थानों में फोन तक किए थे। गहलोत ने कहा कि कन्हैया के बेटे एनआईए की जांच से निराश हैं। एनआईए अभी तक केस में ज्यादा कुछ नहीं कर पाया है। वो लोग तो बीजेपी की सिफारिश से थाना छोटे थे, मैंने कल भी कहा था, और देश से न्यूज बनी वो, उनका बैकग्राउंड ही बीजेपी के साथ था और उन्होंने मर्डर किया, इसलिए डिफेंस में आ गए। और तो और जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन तमाम नेता प्रतिपक्ष गुलाब कटारिया लगा करके राठौड़ तक सभी लोग हैदराबाद गए। ये डिफेंस में आ गए थे कि इनके खुद के जो मिलने वाले हैं, जो जिनको इन्होंने छुड़ाया थानों से, उन्होंने मर्डर कर दिया। और दूसरी तरफ हमारी पार्टी की सरकार ने जो है 2 घंटे में पकड़ लिया उनको। हम लोग खुद चले गए, मैंने तमाम मेरे प्रोग्राम कैंसिल किए। मैं खुद जयपुर आया, उदयपुर गया, डीजी गए, सीएस गए। वो सीरियसनेस थी हमारी, बोल नहीं पाए उस वक्त में ही लोग। कन्हैया लाल हत्याकांड, लाल डायरी और गारंटी समेत कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हम बड़ी पीड़ा के साथ कन्हैया लाल हत्याकांड का मामला उठा रहे हैं। कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों ने जैसा फन कांग्रेस सरकार में उठाया है, वैसा पहले कभी नहीं देखने को मिला।
कांग्रेस को कानूनी प्रक्रिया और इस ढंग के हुए दुर्दांत हत्याकांड, जो सिर्फ हत्याकांड नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक संवेदनशील विषय है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और वो जांच तो एजेंसी करेगी, सजा सरकार सुनाएगी। आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप इसका नैतिक और राजनीतिक उत्तर दीजिए। तकनीकी और संवैधानिक चीजों की आड़ में छुपने की कोशिश नहीं करिए। आप साफ साफ कहिए कि वो कट्टरपंथी शक्तियां गलत हैं, मगर आप प्रकारांतर से उन्हें कवर फायर दे रहे हैं। कांग्रेस को कानूनी प्रक्रिया और इस ढंग के हुए दुर्दांत हत्याकांड, जो सिर्फ हत्याकांड नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक संवेदनशील विषय है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और वो जांच तो एजेंसी करेगी, सजा सरकार सुनाएगी। आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप इसका नैतिक और राजनीतिक उत्तर दीजिए। तकनीकी और संवैधानिक चीजों की आड़ में छुपने की कोशिश नहीं करिए। आप साफ साफ कहिए कि वो कट्टरपंथी शक्तियां गलत हैं, मगर आप प्रकारांतर से उन्हें कवर फायर दे रहे हैं। और अब खबर कैलाश मेघवाल पर हुए एक्शन की। बीजेपी ने कैलाश मेघवाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कैलाश मेघवाल पूर्व विधानसभा स्पीकर हैं और भीलवाड़ा के शाहपुरा से एमएलए हैं। तो एक और एक्शन बीजेपी की ओर से। बीजेपी ने कैलाश मेघवाल को निष्कासित किया। एक दिग्गज कद्दावर नेता के तौर पर कैलाश मेघवाल को जाना जाता है, जो वर्तमान में विधायक भी हैं। तो बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को राजस्थान के रण में उतार दिया है। इस दौरान जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की गारंटियों पर निशाना साधा। ठाकुर ने कांग्रेस की गारंटियों को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए कहा कि चुनाव के वक्त कांग्रेस गारंटियों की बात करती है, वही चुनाव के बाद वादे भूल जाती है। इस दौरान ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पर वादे पूरे न करने तक का आरोप लगाया। इस बात को भी देख रहा हूं कि आपके यहाँ पर भी 7 बातों का जिनका जिक्र किया गया है, उसमें से गोबर 2 रुपए यहाँ पर भी खरीदने की बात कही गई है, मैं उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन हिमाचल के संदर्भ में जो कमिटमेंट, जो उनने गारंटी दी थी 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदने की, उसमें कोई भी काम नहीं हुआ। यानी कि एक और झूठ जिसको हिमाचल प्रदेश के लोगों के सामने उन्होंने रखा और वो पूरा वादा पूरा नहीं किया। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वहां के, उनका आपने संबोधन सुना होगा, उन्होंने जिक्र किया कि भी हम गाय का दूध 80 रुपए लीटर और भैंस का दूध 100 रुपए लीटर खरीदेंगे। उल्टा हिमाचल प्रदेश में दूध की कीमतों में कमी आई है। आज 30 रुपए 32 रुपए लीटर से ज्यादा दूध की कीमत अभी तक हिमाचल प्रदेश में नहीं। और रुक करेंगे अगली खबर का। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच दरार की खबरों में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सफाई दी है। उनका कहना है कि इस तरह की खबरें महज अफवाह हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस एकजुट थी और एकजुट होकर ही चुनाव लड़ेगी। केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। के साथ यूजुअल रूटीन मीटिंग है, इलेक्शन के साथ है, हमारा स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, कैंपेन बनाने के लिए यूजुअल रूटीन मीटिंग था कल। क्या कुछ अशोक जी का, सचिन जी का, आप लोग एक परसेप्शन बना दिया इधर कांग्रेस में यूनिटी नहीं है। कांग्रेस में बहुत ज़्यादा यूनिटी है। हाँ, एक ही लीडर एक ही साथ लड़ने के लिए चलता है। उधर पंचायत परिसीमन के बाद दौसा की महवा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। बालाहेड़ी, गगवाना और टूडियाना ग्राम पंचायत के लोगों ने बीजेपी सांसद और प्रत्याशी किरोड़ी लाल मीणा का जमकर स्वागत किया। तीनों पंचायतों को महुआ पंचायत समिति से हटाकर बैजपाड़ा पंचायत समिति से जोड़े जाने पर लोगों में रोष था, जिसके बाद किरोड़ी लाल मीणा के दौरे पर भारी भीड़ का जमावड़ा दिखाई दिया। ये समर्थन दिया है और तीनों ही ग्राम पंचायत के लोग एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी यानी कि कमल के फूल को देंगे।
ऐसा तय किया। आप स्टार प्रचारक के रूप में लगातार जगह जगह जाए, लोगों में काफी जोश देखने को मिल रहा है, खासकर पूरा राजस्थान में आपको लेकर। मैं नित्य प्रति जनता के बीच रहता हूँ, उनकी समस्याओं को लिए लड़ता रहता हूँ, कभी कभी जेल भी चला जाता हूँ, कड़ाके की ठंड में धरना भी दे देता हूँ, कभी रेल की पटरी पर भी सो जाता हूँ। तो इसलिए जनता के काम किए तो जनता मेरे को प्रेम कर रही है। तो राजस्थान में चुनावी मैदान में अब एनएसयूआई भी उतर आई है। एनएसयूआई पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के लिए वोट मांगेगा, साथ ही प्रदेश सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी निभाएगा। एनएसयूआई के ताबड़तोड़ प्रचार पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये ढोल नगाड़ों की आवाज और जीत की हुंकार, ये नजारा कांग्रेस एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के जोश की बानगी भर है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की तैयारी तो दूर की है, क्योंकि कांग्रेस ने एनएसयूआई की फौज को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है। इनका जोश हाई है और डोर टू डोर जाकर कांग्रेस के लिए वोट भी मांग रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि किस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, उनकी क्या क्या योजनाएं हैं और किस तरीके से आम आदमी को उनका लाभ मिल रहा है। और चाहे चिरंजीवी की बात हो, चाहे तमाम तरीके की योजनाओं की बात हो, तो एनएसयूआई का पढ़ा लिखा कार्यकर्ता आम जन और ग्रामीण परिवेश के बीच जाकर उनको ये बता रहा है कि क्या सरकार ने योजनाएं दी और किन किन योजनाओं को लाभ उठा सकते हैं। इनका जोश इसलिए भी हाई है क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया को हनुमानगढ़ जिले की संगरिया सीट और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी को जयपुर शहर की जोटवाड़ा सीट से मैदान में उतारा है। अब एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदेश सरकार की चिरंजीवी योजना, गैस सिलेंडर योजना, इंदिरा रसोई जैसी अहम योजनाओं के बारे में जनता को बता रहे हैं। वहीं प्रदेश के सभी जिलों में चुनाव की प्रचार की कमान भी संभाल ली है। बहरहाल चुनाव का परिणाम जो भी हो, मगर कांग्रेस को सत्ता में वापस लौटाने के लिए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है, ताकि सत्ता का रास्ता आसानी से तय हो सके। एनएसयूआई के पूर्व और वर्तमान प्रदेश अध्यक्षों को विधानसभा के चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतार दिया है। एनएसयूआई की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए हरावल दस्ते पर पूरी तरीके से कांग्रेस ने दांव खेला है, लेकिन एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी डोर टू डोर जाकर के राजस्थान की कांग्रेस सरकार की योजनाओं को आम लोगों को बता रहे हैं और केंद्र की भाजपा सरकार के कामकाज से इसकी तुलना कर रहे हैं। चुनाव का परिणाम भले जो भी हो, मगर एनएसयूआई का एक नया रूप राजस्थान की कांग्रेस के लिए एक मजबूत हरावल दस्ते के रूप में देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं भरतपुर के डीग से बीजेपी प्रत्याशी जवाहर सिंह बेढ़म के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया गया। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित सभा में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। इस दौरान गुर्जर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला किया, केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान किया। सभा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। वहीं सभा के दौरान बोलते हुए बीजेपी प्रत्याशी ने बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। नगर से भाजपा प्रत्याशी जवाहर सिंह बेढ़म के समर्थन में आज पसोपा जो मंदिर है वहाँ एक सभा का आयोजन किया गया और सभा में हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो जुड़े। यहाँ जो केंद्रीय मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर वो भी आए। इस तरह का माहौल जो है वो देखा जा रहा है। कि जिस तरह का जोश यहाँ मतदाताओं में है, हजारों की संख्या में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जवाहर सिंह बेढ़म को नगर से यहाँ पर समर्थन देने के लिए लोग एकजुट हुए हैं। ये अपने आप में गवाह है इस बात का कि इस बार राजस्थान में परिवर्तन की आंधी चल रही है और लोग कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति चाहते हैं, कांग्रेस के झूठ और अत्याचार से मुक्ति चाहते हैं और एकमात्र विकल्प उसको भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। तो ये पत्थर पर लकीर है कि इस बार राजस्थान में परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। निश्चित तौर पर मोदी में भरोसा लगातार राजस्थान के लोगों का बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का यह बहुमत आएगा।
फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।